दयाल बाबू पेशे से एक स्कूल टीचर हैं। अभी कुछ साल पहले ही उनका ट्रांसफर हमारे गांव यानी कि बलियारा गांव के स्कूल में हुआ था। बड़े ही नेक दिल इंसान है वो। गांव वाले तो भगवान मानते हैं उन्हें, और क्यों ना माने, पूरे गांव को उस डायन से जो बचाया था उन्होंने। ये बात तब की है जब मास्टर जी पहली बार अपने परिवार के साथ इस गांव में पहुंचे थे। तब उन्हें वहां का माहौल थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि तब शाम का वक्त था, पर पूरे गांव में सन्नाटा ऐसे पसरा हुआ था जैसे कोई था ही नहीं उस गांव में। दूसरे दिन जो नजारा उन्होंने शाम को देखा था, कुछ वैसे ही नजारा दिन का भी था। दिन में कभी कभार एक आध लोग दिखाई दे भी जाते, लेकिन जैसे ही शाम होती है वैसे ही सब लोग घर के अंदर। जहां बड़ों की हालत ऐसी है वहां बच्चों की तो ना ही पूछो तो ही बेहतर। बच्चे तो स्कूल तक नहीं आते थे। आखिर बात क्या है ये जानने के लिए मास्टर जी गांव गए लोगों से बात करने के लिए, और वहां जाकर पता चला कि वो पूरा गांव एक डायन के खौफ से जूझ रहा था। गांव में एक के बाद एक मौतें हो रही थी। अभी 2 दिन पहले ही उस डायन ने एक बच्चे को उसके घर के आंगन से ही उठा लिया था। बेचारे उस बच्चे के माँ बाप का तो बुरा हाल हो गया था रो रो कर। दूसरे दिन उसके कुछ कपड़े गांव वालों को मिले जो खून से सने हुए थे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले और भी कई बच्चे गायब हो चुके थे इस गांव से। उसका ज्यादातर शिकार हमेशा बच्चे ही हुआ करते थे, जिस वजह से गांव वाले छोटे बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। और यही वजह थी कि स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता था। ये सुनकर मास्टर जी को उन लोगों पर हंसी जरूर आई थी, क्योंकि वो अभी तक सच्चाई से वाकिफ नहीं थे। उन्हें लग रहा था वो गांव जंगल के पास ही था, तो हो सकता है ये सब किसी जानवर का काम हो। उस दिन मास्टर जी जब घर पहुंचे तब उन्होंने देखा सुहाना की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो बार बार उल्टियां कर रही थी, जिसमें काला रंग का कुछ निकल रहा था। वहां दूर दूर तक ना ही कोई अस्पताल था और ना ही कहीं जाने आने की सुविधा। ऐसे में मास्टर जी फिर से गांव की ओर दौड़े किसी तरह की मदद की उम्मीद में। गांव में एक वैद्य जी मिले जिन्होंने उसका इलाज किया, पर जाते हुए उन्होंने कहा, अब उस डायन की नजर आपकी बेटी पर है। उसने उसे वो श्रापित फल दिए हैं खाने को, जिससे इसकी तबीयत बिगड़ गई। मेरी दवाई से इसका असर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ये कहकर वो वहां से चले गए। शाम होते होते सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। रात को सुहाना के पास बैठे बैठे मास्टर जी की आंख लग गई थी। उनकी पत्नी भी सो गई थी, और तभी अचानक से सुहाना जोर जोर से चीखने लगी, जिससे मास्टर जी की आंख खुल गई। सुहाना दर्द के मारे पेट पकड़े जोर जोर से चीख रही थी, और उसके मुंह से काला झाग जैसा कुछ निकल रहा था। मास्टर जी फौरन भागे वैद्य जी के पास, पर जब तक वो उन्हें लेकर वापस आए तब तक सुहाना की सांसें थम चुकी थी। इस बात से मास्टर जी और उनकी पत्नी दोनों बहुत दुखी हो गए थे। तब वैद्य जी ने दोनों को भरोसा दिलाया, ये बस काला जादू का असर है, बच्चे को अभी भी बचाया जा सकता है, और उसके लिए वही करना होगा जो वो कहेंगे। दूसरे दिन मास्टर जी सुहाना की बॉडी को एक बॉक्स में बंद करके उसे कब्रिस्तान में दफना दिए और सूरज ढलने का इंतजार करने लगे। शाम ढलते ढलते चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। लोग रोज की तरह अपने घरों में बंद हो गए थे। यहाँ मास्टर जी और वैद्य जी उस डायन की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे में उनकी प्रतीक्षा का अंत करते हुए एक काले कपड़े पहने और वहां कब्रिस्तान में उसी जगह पहुंची जहां मास्टर जी की बेटी को दफनाया गया था। उसने उस जगह से सुहाना की लाश को बाहर निकाला और कुछ मंत्र का उच्चारण किया, जिसके बाद सुहाना ऐसे उठी जैसे कि वो नींद से जागी हो। अब सुहानी बिल्कुल ठीक थी और जिंदा थी। वो डायन मंत्र से एक जगह पर आग जलाई, जिसके बाद उसने एक बड़ा सा छुरा निकाला, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो सुहानी की बलि देने जा रही थी। लेकिन इससे पहले मास्टर जी और वैद्य जी दोनों चुपके से उस डायन के पास पहुंचे
बैजी ने कुछ मंत्र का उच्चारण करके जैसे ही उसकी चोटी पकड़ी, वैसे ही मास्टर जी ने छुरे से उसकी चोटी काट डाली। चोटी काटने के बाद बुडाइन चीखते हुए पीछे मुड़ी और कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मास्टर जी शॉक्ड रह गए। उसने वैद्य जी की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मुझे मारोगे? वैद्य जी ने वो चाकू मास्टर जी से छीन लिया और उसे बुडाइन के सीने में घोंप दिया, जिसके बाद उसके चारों तरफ धुआं फैल गया और उसी में बुडाइन कहीं गायब हो गई। इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और खबरी ऐप पर सुनिए इस कहानी का एक और शानदार एपिसोड। और वहां हमारे चैनल को फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही रहस्य और रोमांच से भरा ढेर सारे कहानियां। I think I'm falling for you.